हेलो एवरीवन। जो आज की हमारी वीडियो है उसका जो टॉपिक है दैट इज़ मेगास्पोरोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेटोफाइट। मतलब कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेगास्पोर कैसे बनता है और एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कैसे होती है और उसमें किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल्स का और उससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नीट एज वेल एज बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो और स्टार्ट करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस से। तो व्हाट इज़ मेगास्पोरोजेनेसिस? बेसिकली डेफिनेशन से देखेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है। मेगास्पोरोजेनेसिस इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मतलब कि हमें ये देखना है कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये क्या होती है जो गिव राइज करती है एक मेगास्पोर की फॉर्मेशन में मदद करती है। तो डिस्कस करते हैं मेगास्पोर मदर सेल के बारे में। देखिए क्या होता है कि हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था कल, मतलब लास्ट लेक्चर में। उसमें क्या डिस्कस किया था कि ओवल के स्ट्रक्चर में एक माइक्रोपाइलर एंड होता है, एक चैलेंजल एंड होता है। क्या होता है? एक माइक्रोपाइलर एंड होता है, एक चैलेंजल एंड होता है। तो माइक्रोपाइलर एंड के रीजन में यानी कि माइक्रोपाइलर रीजन में न्यूसेलस से एक सेल ड्राइव होती है जिसका नाम होता है मेगास्पोर मदर सेल। इट इज जनरली सिंगल होती है। ये जो ड्राइव होती है क्या होती है? सिंगल इन एन ओव्यूल। इसकी एक करेक्टरिस्टिक फीचर भी होती है कि जो मेगास्पोर मदर सेल होती है दैट कंटेन्स डेंस साइटोप्लाज्म। क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म कंटेन करती है और उसमें एक प्रोमिनेंट एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है जो अच्छे से दिखेगा। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर कैसे बनता है। बेसिकली इसको बनने के लिए सेल में एक डिवीजन होता है जिसका नाम है मियोटिक डिवीजन। अब मियोटिक डिवीजन बेसिकली होता क्या है ये आपको 11th क्लास में पढ़ाया होगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर में, जिसमें क्या होता है मियोटिक डिवीजन को रिडक्शनल डिवीजन ही बोलते हैं। मतलब कि इसमें जो क्रोमोजोम नंबर है वो हाफ हो जाता है और एक सेल गिव राइज करती है 4 सेल्स को। मतलब क्या है कि मियोसिस रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स। तो हम जल्द डायग्राम के हेल्प से देखते हैं कि जैसे कि माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड के अराउंड ये न्यूक्लियस है, इस न्यूसेलस है। इस न्यूसेलस में एक सेल ड्राइव हुई जिसका नाम क्या दिया गया? मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुआ? मियोसिस फर्स्ट हुई तो मेगास्पोर डायोड बना। मियोसिस फर्स्ट गिव राइज टू मेगास्पोर डायोड एंड मियोसिस सेकंड गिव राइज टू मेगास्पोर टेट्राड। तो बेसिकली ये मियोटिक डिवीजन हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ? एक मेगास्पोर मदर सेल विल गिव राइज टू 4 मेगास्पोर सेल्स। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखो मैंने सोचने वाला थिंकिंग वाला भी इमोजी लगाया है। तो इसमें समझने वाली क्या है? इसमें समझने वाली बात है कि एक मेगास्पोर मदर सेल ने समझने वाली बात है कि एक मेगास्पोर मदर सेल ने 4 मेगास्पोर टेट्राड बना लिए। क्या बना लिए? 4 मेगास्पोर टेट्राड बना लिए। अब मैंने बताया था कि मियोटिक डिवीजन एक टाइप का रिडक्शनल डिवीजन है। क्या है? एक टाइप का रिडक्शनल डिवीजन है। मतलब क्या है? अगर मेगास्पोर मदर सेल की प्लोइडी 2n है तो मेगास्पोर की प्लोइडी क्या होगी? हैप्लोइड। यानी कि गैमेट क्या बनेगा? हैप्लोइड। क्या बनेगा? गैमेट हैप्लोइड। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है। ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है। तो देखते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियो सैक। फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियो सैक। तो हमने अभी देखो हमने ऊपर डिस्कस किया है, ऊपर क्या डिस्कस किया है कि मेगास्पोर मदर सेल गिव राइज टू मेगास्पोर टेट्राड दैट आर 4 इन नंबर। मतलब 4 मेगास्पोर टेट्राड बनेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो 4 बने हैं ना उन चारों में से 3 तो हो जाएंगे डिजनरेट। क्या हो जाएंगे? 3 खत्म। तो बचेगा क्या? बचेगा एक फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बचेगा? एक फंक्शनल मेगास्पोर। और वही फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप करेगा फीमेल गैमेटोफाइट में। क्या डेवलप करेगा? फीमेल गैमेटोफाइट में। ओनली फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक। और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या देखने वाली, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन
क्या डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट यहाँ पे सिर्फ एक मेगास्पोर से हुई है, तो इस टाइप की डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में थोड़ा सा कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक कैसे होती है। ठीक है, तो अब देखेंगे, क्या देखेंगे कि देखिए जो फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, जो फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है कौन से डिवीजन के द्वारा, वो डिवाइड करता है माइटोटिक डिवीजन से। किससे डिवाइड करता है, माइटोटिक डिवीजन से, और दो न्यूक्लियाई बना लेता है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या है कि जो माइटोटिक डिवीजन है, माइटोटिक डिवीजन क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। क्या होता है माइटोटिक डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन इज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि इसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता पेरेंट से डॉटर सेल में, यानी कि क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। ठीक है, मतलब यहाँ पे हैप्लॉइड बनी थी तो आगे भी हैप्लॉइड ही होनी है सारी सेल। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं कि देखिए एक माइटोटिक डिवीजन हो गया जिससे दो न्यूक्लियस वाला एम्ब्रियो सैक बन गया, यानी कि जो न्यूक्लियस डिवाइड किए थे दे मूव टू अपोजिट पोल्स एंड फॉर्म टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। एंड नेक्स्ट क्या होने वाला है, आगे दो और डिवीजन होंगे एक के बाद एक, एंड दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक एंड देन 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में क्या देनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है नीट का। क्वेश्चन क्या है कि देखिए जो डिवीजन होते हैं ना, ये माइटोटिक डिवीजन होते हैं जनरली एम्ब्रियो सैक के अंदर, मतलब जो डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो सैक के अंदर जो डिवीजन होते हैं माइटोटिक, ये स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है कि इसमें न्यूक्लियर डिवीजन तो होगा, बट क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन के इमीडिएटली बाद, आफ्टर इमीडिएटली सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी। मतलब क्या है कि न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। मतलब जब पूरे 8 सेल्स बन जाएंगे ना, सॉरी 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे ना, तो उसके बाद सेल वॉल्स डेवलप होएगी एंड दैट रिजल्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जिसमें जो 6 न्यूक्लियस है ना, 8 न्यूक्लियस में से वो तो सराउंड हो जाएंगे सेल वॉल से, और जो बाकी के हैं वो मतलब सराउंड नहीं होंगे, और जो बाकी दो सराउंड नहीं होंगे ना, दो न्यूक्लियाई, उनको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई, और वो बिलो एग ऑपरेटर्स हमें दिखेंगे इन द सेंट्रल सेल। किस में दिखेंगे, इन द सेंट्रल सेल। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है यहाँ पे कि जो ये न्यूक्लियस है, जो हमने डिस्कस किए हैं एम्ब्रियो सैक में डेवलपमेंट के दौरान, ये न्यूक्लियस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज सेल्स इन द एम्ब्रियो सैक। तो इसमें देखना क्या है कि 3 जो सेल्स होती हैं वो इकट्ठी हो जाती है माइक्रोपाइलर एंड पे और बना लेती है एग अपरेटस। क्या बना लेती है, एग अपरेटस। ठीक है, उन्होंने बना लिया एग अपरेटस। उन 3 सेल में क्या क्या होती है, 2 तो होती है सिनर्जिड्स और एक होती है एग सेल। क्या होती है, 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल। और यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन बनता है जो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। क्या क्वेश्चन बनता है नीट का कि एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलता है फिलीफॉर्म अपरेटस, जिसका नाम है फिलीफॉर्म अपरेटस। अब फिलीफॉर्म अपरेटस होता क्या है, ये जनरली सेलुलर थिकनिंग होती है। इट इज स्पेशल सेलुलर थिकनिंग, कौन सी सेल की, सिनर्जिड्स की। कौन सी सेल की, सिनर्जिड्स की। और इसका रोल क्या है, दिस सेलुलर थिकनिंग या फिलीफॉर्म अपरेटस हेल्प्स इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड्स। मतलब क्या है कि जब पोलन ट्यूब थ्रू स्टाइल डेवलप करके आएगी तो उसको एग अपरेटस तक भी पहुंचाना है, तो उसमें हेल्प कौन करता है, उसमें हेल्प करता है फिलीफॉर्म अपरेटस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है तुम्हें नीट के लिए। नेक्स्ट चीज हमने क्या देखनी है कि जो 3 सेल्स और हैं वो चली जाएंगे चलेजल एंड पे, और उनको हम बोलेंगे एंटीपोडल्स। क्या बोलेंगे, एंटीपोडल्स। और जो लास्ट, जो बीच में जो लार्ज सेंट्रल सेल है उसके अंदर क्या आएंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब इसको डायग्राम से एक बार देख लेते हैं, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे आपको। डायग्राम से देखते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये एक मेगास्पोर मदर सेल था, एक मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ तो 2 सेल स्टेज बन गई। ठीक है, 2 फिर सेकंड माइटोटिक डिवीजन हुआ तो 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन गई। फिर नेक्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ तो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन गई। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे 8 न्यूक्लियस आ गए। क्या आ गए, 8 न्यूक्लियस आ गए। ठीक है, 8 न्यूक्लियस आ गए ना। अब 8 न्यूक्लियस के राउंड सेल वॉल आएगी, मतलब जो जिनके राउंड सेल वॉल आनी है, मतलब 6 के राउंड सेल वॉल आएगी, 2 के नहीं आएगी। जिनके राउंड सेल वॉल आएगी वो सेल बन जाएंगी। मतलब क्या है कि 3 तो चली जाएंगी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, बाकी चली जाएंगी
चले जाए एंड की तरफ, और बीच में 2 बचेंगे पोलर न्यूक्लियाई जो कि इसमें होंगे लार्ज सेंट्रल सेल में। ठीक है, तो ये हमारा जो डायग्राम है, इट इज ए टिपिकल डायग्राम ऑफ एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी। तो इस डायग्राम में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल फीचर होता है जिसको बोलते हैं दिस टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। देखिए 7 सेल्ड कौन सी है, 3 सेल ये हैं, 3 सेल ये हैं, 3 और 3 6, और बीच में एक लार्ज सेंट्रल सेल। मतलब सेल तो है 7 और न्यूक्लियस कितने हैं, 8। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, और यही आपके लिए नीट का क्वेश्चन बनता है। तो ये जो आज का टॉपिक था, ये आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो बन सकते हैं। कैसे कि बोर्ड में पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस एंड व्हाट इज अ टिपिकल रिप्रेजेंटेशन और टिपिकल डायग्राम ऑफ ए एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी। So this is all for today. So this is very helpful lecture for you. So be prepared, be ready. Thanks for today.